हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो कैसे हो मेरे इंडियन फुटबॉल के चाहने वालों? तैयार हो आप अपने आज होप एंड एक्सपेक्टेशन के पिटारे के साथ? बिकॉज अगेन आज इंडिया खेल रही है अपना एक इम्पोर्टेंट मैच अगेंस्ट हांगकांग। इससे पहले जो थाईलैंड वाला गेम था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, वो कोई सीरियस मैच नहीं था, वो एक फ्रेंडली था। बट आज है अल्टीमेट टेस्ट, आज है रियल मैच कि जहाँ पे कैसे भी करके हमें 3 पॉइंट हासिल करने होंगे अगर हमें हमारा एएफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन का ड्रीम है उसको अलाइव रखना है तो। एंड फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई एएफएफ ने प्लेयरों की जो डिमांड है उसको फाइनली मान लिया है। एएफएफ अनाउंस $50,000 यानी कि 42 to 43 लाख ऑफ कैश रिवॉर्ड फॉर द प्लेयर्स अगर वो आज हांगकांग को बीट करते हैं तो आप सबको पता है कि हमारे प्लेयर्स किसके लिए भूखे हैं, एंड वो है पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। दिस इज दी आवर प्लेयर व्हाट दे वांट। सो उनको जो चाहिए था वो उनके सामने अब रख दिया गया है एज ए यू कैन से की लालच, और एज ए यू कैन से की रिवॉर्ड, और एज ए यू कैन से की इंसेंटिव्स, वॉट एवर यू कॉल इट। उन्हीं से भाई प्लेयरों के अंदर हंगरनेस आती है, डिटर्मिनेशन आता है, वो एक यू कैन से कि खेलने के लिए यहाँ पे जुनून आता है। तो एएफएफ भी समझ चुका था कि भाई ये प्लेयर वैसे तो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो इनके सामने कोई ऐसी चीज़ रखी जाए कि जिससे भाई ये अपना नॉट 100% बट 200% दे। तो ये भाई फाइनली एएफएफ ने रख दिया है। बट आई थिंक दिस सिंपली शोज कि भाई इंडियन फुटबॉल की क्या मौकरी यहाँ पे हो रही है, और व्हाट अ जोक इंडियन फुटबॉल बिकम। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इन दी वर्ल्ड कोई भी ऐसा फुटबॉल एसोसिएशन या फिर कंट्री होगा कि जो अपने से लोअर रैंक 25 लोअर रैंक कंट्री को हराने के लिए कैश रिवॉर्ड अनाउंस करे। आप देखिए प्लेयरों में अगर कैश रिवॉर्ड अनाउंस किए बिना वो जुनून, डिटर्मिनेशन, वो हंगरनेस नहीं है, देन तो आपको पता ही है कि हमारी क्या हालत है। मतलब आप एक बात समझ में आती कि चलो भाई वर्ल्ड कप का कोई मैच हो रहा है, एशियन कप में कोई आप मैच खेल रहे हो, तब आप ऐसा रिवॉर्ड अनाउंस करें तो समझ में आता है। आई थिंक इससे पहले 2004 में भी एएफ ने अनाउंस किया था, बट उस टाइम पे हम जापान के सामने खेल रहे थे। एंड आप देखिए हांगकांग के सामने खेलने के लिए कैश रिवॉर्ड अनाउंस किए जा रहे। तो एएफएफ तो हम सबको पता है कि इस तरह के ब्लंडर्स के लिए, इस तरह के यहाँ पे यू कैन से कि वाहियात स्टेप्स लेने के लिए जाना जाता है, उनके लिए बाकी जो रियल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, बट इस तरह से पैसा वेस्ट करने के लिए है। दूसरी साइड हम सबको पता है प्लेयरों की भी रियलिटी कि यही चीज़ एक थी कि जो प्लेयरों के अंदर वो यहाँ पे यू कैन से कि एक आग लगा सकते थे कि हाँ भाई आज हमें फील्ड के ऊपर कुछ देना है। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयरों के लिए स्टेज इज सेट। अनदर थिंग जो आई थिंक प्लेयरों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, आई डोंट नो कितना है कि नहीं है, इज मनोलो मार्केस लास्ट गेम। तो आई थिंक एक कोच जब जा रहा होता है तब उसको आप चाहेंगे कि एज अ ट्रिब्यूट आप एक विन के साथ भेजें, एंड मनोलो मार्केस भी चाहेगा कि ये उसका लास्ट मैच है, एंड ये अगर वो इंडिया को जिता के जाता है देन चाहे भले उसका जो 6 महीने का एक शॉर्ट करियर रहा हो, बट एक इंपॉर्टेंट विन वो टीम को यहाँ पे देके जाएंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इस मैच में भाई टीम के लिए 100% देना यहाँ पे इट्स यू कैन से कि गिवन थिंग जो कि होना ही चाहिए। बट ये तो हमें फील्ड के ऊपर ही पता चलेगा। देखिए मैच काफ़ी तगड़ा होगा, बिकॉज सामने अगर हम हांगकांग की बात करें तो उसके लिए भी ये मस्ट विन गेम है। एशली वेस्टवुड भी फैंस की नज़रों में भाई अंडर फायर है, बिकॉज लास्ट में जो उन्होंने नेपाल के सामने ड्रॉ किया उसमें एशली वेस्टवुड को भी बू किया गया था, जबकि एशली वेस्टवुड का हांगकांग के साथ रिकॉर्ड अच्छा रहा है। आई थिंक बिफोर द यूनाइटेड गेम वो लगातार 9 अनबीटन मैचेस के रन पे आ रहे थे, तो उसके बावजूद भी फैंस आर नॉट हैप्पी विद दी एशली वेस्टवुड। तो वो भी अंडर प्रेशर है इस मैच में डिलीवर करने के लिए। उन्होंने भी बोला कि हम इंडिया को यहाँ पे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। देयर प्लेयर्स आर यू कैन से कमिंग अप विद यू कैन से कि बेटर फॉर्म, फिट है, आईएसएल खेल के आ रहे हैं। तो सो वहाँ पे हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। काइटेक स्टेडियम में भाई पहला मैच खेला जाने वाला है, 50,000 कैपेसिटी है, सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, ऐसा हांगकांग एफए ने अनाउंस किया है। सो एटमॉस्फेयर भी तगड़ा रहने वाला है, प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड है, एंड मज़ा आएगा ओवरऑल मैच देखने में। हमारी टीम से सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि भाई एक तगड़ी फाइट आप पुटअप कर दो। रिजल्ट तो चाहे कुछ भी हो यहाँ पे मैटर करता है, बट एटलीस्ट अगर फाइट भी देखने को मिल गई तो भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि दैट इज़ द लीस्ट एक्सपेक्टेशन एज अ फैन आपकी होती है। वी ऑल वांट टू विन, वी ऑल वांट टू सी आवर टीम टू विन, बट ये जो टीम है वो तो हम सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है कि जिससे लगता ही नहीं कि भाई ये नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं। तो
आज थोड़ी सी मेरे को उम्मीद है कि भाई आज टीम में वो एक हंगरनेस और एक डिटर्मिनेशन दिखेगा फील्ड के ऊपर। स्टार्टिंग 11 क्या होगी उसमें भी मनोल मार्केस एज ऑलवेज आई थिंक सरप्राइज हमें देंगे। क्या वो आयुष चेत्री को अगेन मौका देंगे, मनवीर सिंह होंगे, आशीष राय होंगे, बैकलाइन क्या होगी, कीपर में कौन खेलेगा, स्ट्राइकर में क्या सुनील छेत्री खेलेंगे या फिर सोहेल भट्ट को मौका मिलेगा, एडमंड नोरेमाइस को क्या फाइनली मौका मिलेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ यू कैन से कि डिसीजन ही हैज़ टू टेक। कितने चेंजेस वो लास्ट थाईलैंड वाली गेम से इस मैच तक करते हैं वो भी देखना होगा। सो ओवरऑल दिस इज गोना बी अ क्रेजी मैच होने की पूरे मेरे को यहाँ पे उम्मीद है। एंड शाम 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच खेला जाएगा। फैन कोड के ऊपर आप इंडिया में इस मैच को लाइव देख सकते हैं। सो लेट होप सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम फॉर इंडिया एंड हमारे प्लेयर टर्न अप करें एंड इंडिया को क्रूशल 3 पॉइंट दिलाए। एंड दिस शुड बी दी यू कैन से कि लास्ट मैच फॉर दिस प्लेयर्स एज अ चांस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये यहाँ पे अगर डिलीवर नहीं करते हैं देन इसके बाद हमें मूव ऑन करना चाहिए टू यंगर एंड न्यू प्लेयर्स, बिकॉज इन प्लेयरों को भी फिर इनफ मौका मिल चुका होगा। अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो एज अ फैन इंडियन फुटबॉल फैन मेरे को लग रहा है कि इट माइट बी ए 1-1 ड्रॉ, बट एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आई सी हांगकांग विनिंग 2-1। सो दैट्स माई प्रिडिक्शन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इसी ग्रुप के भाई दूसरे मैच के बारे में, बांग्लादेश एंड सिंगापुर। उसके ऊपर भी हमारी नज़र बनी होनी चाहिए बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम इन टर्म्स ऑफ द इंडियाज चांसेस टू क्वालिफाई इनटू द AFC एशियन कप। बिकॉज उसमें अगर कोई भी टीम चाहे वो सिंगापुर जीतती है या फिर बांग्लादेश जीतती है वो हमारे लिए भी अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाएगा। हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है कि दोनों टीमें उस मैच को ड्रॉ करें। एंड एज वी ऑल नो बांग्लादेश कमिंग अप विद अ ग्रेट फॉर्म, ग्रेट मोमेंटम। उन्होंने रिसेंटली भूटान को हराया है, मार्च में उन्होंने इंडिया में अवे में आके ड्रॉ करा है। हमजा चौधरी के आने के बाद वहाँ पे भी एक टीम में यू कैसे कि मोटिवेशन आया है। अब उन्होंने 2-3 और यहाँ पे ओरिजिनल प्लेयरों को ऐड किया है। फहमदुल इस्लाम है, समित सोम अपना शायद डेब्यू करेंगे इस मैच में। सो दे हैव ए लॉट ऑफ यू कैन से कि पॉजिटिव एंड एनवायरमेंट वाइज ऑल्सो यू कैन से कि ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी एंड फैंस का भी सपोर्ट उनको तगड़ा मिलने वाला है। होम पे वो मैच खेल रहे हैं तो सारे ये पॉजिटिव बांग्लादेश की फेवर में है। दूसरी साइड सिंगापुर भी पास्ट में अभी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, बट उन्होंने भी रिसेंटली जो मालदीव्स का मैच खेला वो यहाँ पे उन्होंने 3-1 से जीता है। दे ऑल्सो हैव ए वेरी गुड स्कोर। सो डेफिनेटली एक टक्कर तो होगी। आई डोंट सी कि भाई ये 1-साइडेड गेम होगा बांग्लादेश के फेवर में। आई सी इट्स अ रियली क्लोज मैच, मे बी ड्रॉ भी हो। आप यू कांट डिनाई दैट possibility. So for me the prediction is gonna be, I see obviously Bangladesh is a little bit favorite 60-40. So I see maybe a 1-0 kind of a victory or maybe 2-1 kind of a victory for Bangladesh. But I think Singapore draw के साथ surprise भी कर सकते हैं। That would be the best result for India अगर सिंगापुर यहाँ पे बांग्लादेश के सामने ड्रॉ निकालती है तो इधर हमें फिर कैसे भी करके हांगकांग को हराना पड़ेगा। सो दोनों ही मैचेस आई थिंक ज़बरदस्त होंगे। एंड ये जो ग्रुप है इसमें भाई जो एशियन कप क्वालिफिकेशन की रेस है वो आई थिंक तगड़ी यहाँ पे टो टू टो चलने वाली है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या होप है, बता देना कमेंट में। लास्ट में बात करते हैं थोड़ी सी ISL ट्रांसफर के बारे में बिकॉज इवेंचुअली हमें घूम फिर के वहीं पे आना है चाहे नेशनल टीम का क्या भी हो। फैंस आर मोर यू कैन से इंटरेस्टेड इन दिस। सो अभिषेक सिंह जो कि अभी नेशनल टीम में थाईलैंड के सामने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनके पीछे भाई कोलकाता के 2 जायंट क्लब ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान इंटरेस्टेड है। एंड अब बिडिंग वॉर स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, पहले ईस्ट बंगाल वर रियली क्लोज, ऑलमोस्ट डील वो सिक्योर करने के पॉइंट पे थे। एंड उसी टाइम पे मोहन बगान ने एक इम्प्रूव्ड ऑफर पंजाब FC के सामने रखा है। तो उसके बाद ये जो यहाँ पे अभिषेक सिंह की साइनिंग है वो और ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन चुकी है। एंड इवेंचुअली अभिषेक सिंह को भी 2-3 करोड़ में वॉट एवर अमाउंट में यहाँ पे किसी भी क्लब में जाएगा, यहाँ पे ईस्ट बंगाल या फिर मोहन बगान में। एंड अगेन उसकी भी शायद हालत जो जैसे हमारे बाकी प्लेयरों का माइंडसेट बन चुका है वही बन जाएगी। अभी तो वो नेशनल टीम में उन्होंने प्रॉमिसिंग यू कैन से कि पोटेंशियल दिखाया है, बट उनके पीछे भी इतना पैसा यहाँ पे क्लब्स डाल रहे हैं कि they are ruining the players and their mindset and that is what you can say is in upcoming player के साथ भी continue हो रहा है because no Indian player deserve a 2-3 crore salary at the moment in terms of the quality wise. So that is the reality and ISL clubs are ruining it, but वही चीज़ है and fans भी इस चीज़ को support कर रहे हैं. So at the end of the day fans are also at the fault कि आप जब क्लब की अपने क्लब की बात आती है तब उन प्लेयरों को सपोर्ट करते हो कि हाँ भाई डिजर्विंग है,
बाकी जब दूसरे प्लेयर की बात आती है तब बोलते हो कि नहीं भाई इतना पैसा इनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी फैंस का भी ये हिपोक्रेसी है एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। दूसरा एक साइनिंग का खबर आ रहा है रिगार्डिंग पदम छेत्री जो कि मोहम्मदान एससी के कीपर थे। वो भाई यहाँ पे खबर आ रही कि पंजाब एफसी उनके साथ 3 साल का डील साइन कर चुकी है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम पंजाब एफसी साइड इन टर्म्स ऑफ द गोल, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक उन्होंने रियल कश्मीर से उनका गोलकीपर साइन किया था एंड रवि कुमार भी आई थिंक उनके पास थे। तो पदम छेत्री को लेके आ रहे हैं, आईएसएल का एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक ही माइट बी द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर फॉर नेक्स्ट सीजन इन पंजाब एफसी। एंड जो तीसरी ट्रांसफर खबर है वो है रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो उन्होंने भाई लुइस मैकार्टन के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक्सटेंड कर लिया है टिल 2028। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिसीजन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मैनेजमेंट बिकॉज इज अ प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट एंड इस सीजन भाई उन्होंने जब भी मौका मिला था ही शोन अ ग्रेट क्वालिटी पोटेंशियल। सो दैट्स अ गुड थिंग टू सी एंड आई थिंक मैकार्टन को भी ज़्यादा गेम टाइम नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। सो I think that's a great decision for both the parties. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe. Curiosity. जय हिंद, जय भारत।